नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो इंडिया KRP 1110 से हम सुन रहे ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। जी आपके सेवा में अब पेश है न्यूज हेडलाइंस। सबसे पहले गौरव, न्यूज हेडलाइंस में हमारे प्रीमियर डेवी डीबी का कहना है कि वे इस बात से बहुत ही चिंतित हैं कि कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि चाइनीज डिप्लोमेट्स ने वैनकूवर सिटी के इलेक्शन में पिछले अक्टूबर को दखलंदाजी दी। इस बारे में वे और भी जानना चाहते हैं। और वैनकूवर डाउनटाउन में जो सो कोल्ड होमलेस लोगों ने घर बनाई हुई है गौरव जी, टेंट्स लगाए हुए हैं, उसमें पिछले 12 महीनों में 370 आग लगे गौरव जी। और पिछले इतवार को भी एक आग लग गई वहां पर गौरव जी, और आग लग कर टेंट में फैल गई। वहां पे गैस के टैंक्स थे जो फट गए गौरव जी, और पास के एक बिल्डिंग में आग लग गई। सरी डेल्टा के एक डॉक्टर को पुलिस ने सेक्सुअल असॉल्ट की चार्ज लगाई है। गौरव, पुलिस के वॉचडॉग का कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट की उस एक सुसाइड में कोई कसूर नहीं, जिसमें लैंगली के एक गन रेंज में एक साउथ एशियन सरी पुलिस सर्विस के पुलिस ऑफिसर ने आत्महत्या की थी। इसमें पुलिस की कोई कसूर नहीं गौरव। और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि नेक्सस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए कम से कम 8 कैनेडियन सेंटर्स खोले जाएंगे या खुल रहे हैं गौरव जी। और खबरों में बताया जाता है कि एक कार एक्सीडेंट में जो कुछ टीनेजर्स एक कार चला रहे थे और उन्होंने एक पुलिस क्रूजर में जाकर धक्का मारा, जिससे कि एक पुलिस अफसर सीरियसली इंजर्ड हो गया है। और एक इंसिडेंट में इतवार की रात गौरव जी, सरी में एक जर्नलिस्ट का कहना है कि उन्हें प्रोटेस्टर्स ने और खालिस्तान के सपोर्टर्स ने उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा है गौरव जी। इसी थर्सडे को, बृहस्पतिवार को, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन पहले बार ऑफिशियल तौर पर दौरे के लिए यहाँ कनाडा आ रहे हैं, और वे टोरंटो और ओटावा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे। कुछ BC पेरेंट्स ने गौरव जी एक क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया है फोर्टनाइट वीडियो गेम के मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ, ये कहते हुए कि ये गेम जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही एडिक्टिव है, कि एक बार बच्चे फंस जाते हैं तो इस गेम से बाहर निकलना नहीं चाहते। और मैं गौरव जी इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के मुंबई शहर में एप्पल जो कंपनी है वो अपना फ्लैगशिप स्टोर खोलने जा रहे हैं अप्रैल में गौरव जी। अगले महीने फ्लैगशिप एप्पल स्टोर में मुंबई में खुलेगा। फिर उसके बाद गौरव जी दूसरी दुकान उनकी न्यू दिल्ली में खुलेगी। और खबरों में गौरव जी एक कंपनी ओनर ने मद्रास में 100 करोड़ की एक सॉका या फुटबॉल की कैंप खोली है गौरव जी। यूक्रेन के प्रधान के एक एडवाइजर, जेलेंस्की के एक एडवाइजर का कहना है कि शायद कल व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के डिक्टेटर हैं, उन्होंने शायद यूक्रेन के दौरे पर वे नहीं आए, लेकिन उनका डबल यानी कि उनके हम शक्ल वहां पर आए थे गौरव जी। और खबरों में अमेज़न का कहना है कि वे 9,000 और कर्मचारियों को काम से निकाल रहे हैं, क्योंकि उनकी बिजनेस नीचे जा रही है गौरव जी। और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि कनाडा ने जो पाइपलाइन खरीदा है, उस पाइपलाइन से कैनेडियन टैक्स पेयर्स को $15 बिलियन की हानि होगी गौरव जी। इंडिया में एक और खबर में बजरंग दल के कुछ जो सपोर्टर्स है
उन्होंने एक लेडीज पार्टी में घुस गए और वहां पर पार्टी स्टॉप करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, इस तरह से आप पार्टी मत करो। और हमारे कनाडा के ऑपोजिशन लीडर जो है पिया पोलियो, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक और इंक्वायरी चाइना के इंटरफेरेंस, इलेक्शन इंटरफेरेंस में शुरू की जाए। गौरव जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और बाइडेन की होने वाली मुलाकात के बारे में। तो इसमें कई इम्पोर्टेंट मुद्दे डिस्कस हो सकते हैं। जरूर गौरव जी। और लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि बाइडेन को प्रधान बनने के 2 साल हो गए और वे हमारे बिल्कुल सबसे करीब नेबर हुए हैं और हम सबसे करीब नेबर अमेरिका के हैं। लेकिन फिर भी बाइडेन यहाँ पर घूमने नहीं आए गौरव जी। और अब 2 साल के बाद बाइडेन एक छोटे से दौरे पर यहाँ पर आ रहे हैं और इस छोटे दौरे पर के दौरान वे जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे और नोरेड के बारे में बातचीत करेंगे, हैती के बारे में बातचीत करेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में वे बातचीत करेंगे। गौरव जी, ये केवल 2 दिन का दौरा है। थर्सडे को शुरू होगा, फ्राइडे शाम को ये खत्म हो जाएगा। और गौरव जी, जो अमेरिका के प्रधान है जो बाइडेन, वे जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में भी वे भाषण देंगे। ये पहली बार है गौरव जी कि वे यहाँ पर आ रहे हैं जब से वे प्रधान बने 2021 में। और गौरव जी, ज्यादातर कनाडा में जो अमेरिका के प्रधान हैं, जैसे ही वे प्रधान बनते हैं उनका पहला ट्रिप ज्यादातर यहाँ पर होता है, यानी कि कनाडा में होता है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि किसी कारणवश यहाँ पर वे आना नहीं चाहते थे। और पहले जो जो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी यहाँ पर गौरव जी नहीं आए, क्योंकि उनका कहना था कि कोविड-19 के कारण वे आ नहीं सके। फिर बाद में वे आए गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि जिन टॉपिक्स की डिस्कशन होगी उसमें शामिल है नोरेड, नोरेड को मॉडर्नाइज करना। नोरेड जो है गौरव जी कोलोराडो में बेस्ड है, कोलोराडो माउंटेन्स में। वहां पर ये नॉर्थ अमेरिका की एयर डिफेंस की रेडार लगी हुई है और इसको किस तरह से मॉडर्नाइज किया जाए गौरव जी, इस बारे में दोनों के बीच बातचीत होगी गौरव। साथ साथ में हैती को किस तरह से मदद किया जाए, और हैती बार बार यही मांग कर रही है कि अमेरिका और कनाडा अपने सैनिकों को हैती भेजे, जिससे कि वे वहां पे जो क्रिमिनल गैंग्स ने हैती को बिल्कुल टेक ओवर कर लिया, उसको वहां से हटाए। लेकिन गौरव जी, कैनेडियन और अमेरिकन जो है वे अपने सैनिकों को या अपने पुलिस ऑफिसर्स को हैती नहीं भेजना चाहते और इसी बारे में शायद दोनों लीडर्स के बीच बातचीत होगी। और गौरव जी, मिनरल क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उस बारे में भी बातचीत होगी कि किस तरह से जो क्रिटिकल जो मिनरल्स है जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है, उस बारे में बातचीत होगी और कहाँ से इसको ढूंढ कर लाया जाए। और ये मिनरल्स जो है कुछ गौरव जी, जिसमें शामिल है कोबाल्ट, लिथियम, मैग्नीशियम तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। और भी इसी तरह के कई एलिमेंट्स हैं। इस इनकी खान कनाडा में है या माइंस कनाडा में है, अगर गौरव जी, या डिपॉजिट्स यहाँ पर है, इसको किस तरह से निकाल कर प्रोसेस करके इस्तेमाल किया जाए, इस बारे में इन दोनों के बीच भी बात होगी। साथ साथ में पानी के बारे में भी बातचीत होगी। ये वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गौरव जी। कनाडा और अमेरिका के बीच हम कई नदियां शेयर कर रहे हैं, लेक शेयर कर रहे हैं, इस बारे में भी बातचीत होगी गौरव। जी, उमिंद्रा जी, रूस यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन के एक ऑफिशियल का कहना है कि पुतिन जी अपने कुछ डुप्लीकेट्स कुछ इलाकों में भेज रहे हैं। तो आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है? गौरव जी, पहले भी कहा जाता था कि कई बार पुतिन खुद नहीं जा रहा, लेकिन अपने डुप्लीकेट्स को भेज रहा है, यानी कि अपने हमशक्ल को भेज रहा है। वो इसलिए गौरव जी, क्योंकि वो बहुत ही बीमार है वैसे भी और उनकी जान की खतरा भी कहीं जगह जाने पर, तो वे अपने हमशक्ल को ही भेज देते हैं। लोग सोचते हैं कि पुतिन आया, लेकिन पुतिन नहीं आया गौरव जी। इसीलिए यूक्रेन के प्रधान ज़ेलेंस्की का कहना है कि एतवार को ये बहुत शोर मचा था कि रशिया के प्रधान डिक्टेटर व्लादिमीर पुतिन उस इलाके के दौरा किए हैं
यूक्रेन के इलाकों को रशिया ने कब्जा किया था। 1 साल हुए गौरव जी, जिसमें एक शहर है मृत्यपोल, वहाँ पर वे दौरा के लिए गए थे। फिर बाद में वीडियो को एग्जामिन करने के बाद और फोटोज को एग्जामिन करने के बाद ये बतलाया गया कि शायद ये पुतिन नहीं है, शायद ये पुतिन का हमशक्ल है। और गौरव जी, अगर आप ये फोटोज देखो तो लगता ही ऐसा है कि जो व्यक्ति दौरे पर आया था वो पुतिन के और वीडियो से कुछ अलग है, थोड़ा कुछ डिफरेंस है लगता है गौरव जी। और जेलेंस्की के एक सीनियर अफसर का कहना है कि अगर आप करीब से वीडियोस को देखो कि व्लादिमीर की वीडियो पहले उतारे गए वीडियो जो मॉस्को रशिया में उतारे गए और वो वीडियोस जो यूक्रेन में उतारे गए, उन दोनों वीडियोस को कंपेयर करो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं गौरव जी। इसीलिए उनका कहना है कि नहीं, ये पुतिन नहीं थे, लेकिन पुतिन का हमशक्ल यूक्रेन का दौरा करने के लिए आया था। जी, उमेंद्रा जी, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसके मुताबिक जो क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आने वाले समय में और भी ज्यादा गंभीर होंगे। और गौरव जी, इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है, यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट में, कि कुछ ही समय है हमारे पास अब इस दुनिया को बचाने के लिए, और उनका इमीडिएट एक्शन जरूरी है अगर हमें इस दुनिया को बचाना है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट का कहना, नहीं तो उनका कहना है कि ये भविष्य बहुत बुरा होगा हमारे बच्चों और हमारे बच्चों के बच्चों के लिए। गौरव जी, करंट और फ्यूचर रिस्क जो है क्लाइमेट चेंज से, वो बहुत और खराब होगा। जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं और खराब होगा। और यही मैसेज गौरव जी दुनिया के जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है क्लाइमेट चेंज पर, उन्होंने सोमवार को दिया। और एक रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज और आईपीसीसी जो है, जो यूनाइटेड नेशंस का एक अंग है, उन्होंने एक क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जल्दी से जल्दी दुनिया के जो लीडर्स हैं, जो नेताएं हैं, जो सरकार है, उनको एक्शन लेना पड़ेगा अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बचाना है। तो नहीं तो भविष्य में ये जो प्लेनेट है ये रहने लायक रहेगा ही नहीं, और लोग बहुत बीमार होंगे। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर जो हमारे डिसेंडेंट्स यानी कि हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चे रहेंगे, उनके लिए ये दुनिया बहुत ही बुरा होगा। और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने ये मांग की है कि जल्द से जल्द हम इस अपने प्लेनेट को और अपने क्लाइमेट को सुधारने की कोशिश करें। लेकिन गौरव गौरव जी, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यूनाइटेड नेशंस को कोई न तो विश्वास करता है, न यूनाइटेड नेशंस का कोई कोई फॉलो करता है। अगर यूनाइटेड नेशंस कोई स्टेटमेंट निकालता है तो इसको लोग फॉलो ही नहीं करते। कहीं दुनिया में कई जगह पर लड़ाई चल रही है, जैसे कि यूक्रेन में, यूनाइटेड नेशंस इस बारे में कुछ नहीं कर पाया। गौरव जी, कोविड-19 तेजी से फैल गया 2020 से लेकर, चाइना से निकल के। उस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पाया। और अब यूनाइटेड नेशंस ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारा जो ये एनवायरनमेंट है, बहुत बुरी हाल है उसका, और बुरा होता चला जा रहा है, उसको हमें सुधारना है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस को सुनेगा कौन, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के पास क्रेडिबिलिटी नहीं है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, भारत की बात करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एक केस था 23 मार्च को, उसके बारे में कोई ऑर्डर आने वाला है, तो किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस की? गौरव जी, ये लगता है हमें मुझे कि ये जो बीजेपी पार्टी है और सरकार है, स्टेट सरकार है, सेंट्रल लेवल पे सरकार है, वो राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। वो राहुल गांधी की कुछ भी छोटा सा भी वो कुछ कहते हैं उसके खिलाफ वो कोर्ट केस फाइल कर देते हैं। ये कोर्ट केस गौरव जी फाइल किया गया है इसलिए क्योंकि एक एक समय राहुल गांधी ने ये कहा था कि जितने भी चोर हैं उनके नाम मोदी क्यों होते हैं। तो उन्होंने ऐसा कह दिया था एक पॉलिटिकल स्पीच में गौरव जी। और इससे जो बीजेपी के जो सपोर्टर्स है बहुत ही नाराज हुए थे। और उनमें से एक बीजेपी के एक एमएलए जो गुजरात से है, जिनका नाम गौरव जी मोदी उनका नाम भी है, उन्होंने एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया था कोर्ट में। और केस हुई थी, इस केस की सुनवाई, आखिरी सुनवाई जो होगी गौरव जी, मार्च 23 को है। ये सूरत सिटी में ये सुनवाई हो रही थी गौरव जी।
और ऐसा बतलाया जाता है राहुल गांधी के लीडर लोया का कहना कि राहुल गांधी भी इस कोर्ट केस के सुनवाई के दौरान वे वहां पर रहेंगे। गौरव जी, ये केस यहाँ पर अगर कोई पॉलिटिशियंस कुछ कहते हैं तो उनके खिलाफ उतना एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन गौरव जी, ऐसा बताया जाता है ये एक्शन राहुल गांधी के खिलाफ इसलिए लिया गया क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज द कॉमन सरनेम। तो उसका मतलब ये है कि ऐसा क्यों है कि जितने भी आम चोर होते हैं उनका नाम जो होता है ज्यादा से ज्यादा मोदी होता है। और इस रिप्लेस पे गौरव जी, गुजरात के एक भूतपूर्व मिनिस्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त और बीजेपी के गुजरात के बीजेपी के एमएलए परनेश मोदी ने कंप्लेंट फाइल की थी। और गौरव जी, ये कंप्लेंट में ये कहा गया था कि इस तरह के रिमार्क नहीं देना चाहिए था। और गौरव जी, पहले भी हमने रिपोर्ट दी है कि इसके अलावा बीजेपी के जो एमपीज है वो शोर मचा रहे हैं कि राहुल गांधी लंदन में जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो भाषण दिया, उन्होंने इंडिया की बेइज्जती की। उस दौरान उस भाषण में एक्चुअली राहुल गांधी ने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उन्हें सुधारना पड़ेगा क्योंकि अभी उसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स है। और गौरव जी, हम हमेशा रेडियो पर ये कहते हैं और लोग भी कहते हैं तो किसी के खिलाफ बीजेपी एक्शन नहीं लेती। राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया ये कहते हुए कि आपने बाहर जाकर इंडिया की बेइज्जती की है। एक है ना कि हमारे डेमोक्रेसी को सुधारना है, हमारे डेमोक्रेसी में कुछ कमजोरी है, ये तो इंडिया की बेइज्जती नहीं करनी है गौरव जी। सभी डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। हमारे कनाडा की डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी कमी है और हम बार बार ये कहते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम कनाडा की बेइज्जती कर रहे हैं। अमेरिकन डेमोक्रेसी में कमी है, यूनाइटेड किंगडम की डेमोक्रेसी में कमी, सभी देशों की डेमोक्रेसीज में कमी। तो सवाल ये है कि बीजेपी हाथ धोकर राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ा? क्या इसलिए कि राहुल गांधी उनको बहुत बड़ा खतरा लग रहा है कि उनके पार्टी को अगले साल के इलेक्शन में हरा सके, या जैसे कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी ये कोशिश कर रही कि राहुल गांधी को ऑपोजिशन का फेस बना दे, यानी कि ऑपोजिशन का नाम देकर कि राहुल गांधी ऑपोजिशन की लीडर है, जिससे कि फिर वो बाद में राहुल गांधी को आसानी से गिरा सके। यह ममता बनर्जी का कहना है। लेकिन गौरव जी, हाँ, आपने पूछा था कि ये केस क्या है, तो ये केस ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया गया था एक एमएलए द्वारा, बीजेपी एमएलए, इस इशू पर कि राहुल गांधी ने ये सवाल क्यों किया था पब्लिक में कि हर चोर के नाम में मोदी क्यों है। उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि कनाडा को 15 बिलियन का लॉस हो सकता है ऑयल पाइपलाइन के मामले में। हाँ गौरव, वो इसलिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने जो ट्रांस कनाडा पाइपलाइन था उसको खरीद लिया था गौरव जी। ये कहते हुए कि इससे हम कैनेडियंस को फायदा होगा। लेकिन गौरव जी, ऐसा बताया जाता है इससे कैनेडियंस को फायदा नहीं होगा। इससे कैनेडियन के जो टैक्स पेयर्स है उनको नुकसान ही नुकसान होगा, नुकसान ही नुकसान होगा गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि कई बिलियन डॉलर्स इसमें खर्च हो जाएंगे, फिर भी कनाडा को इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा एक अमेरिकन कंपनी के एक रिपोर्ट में ये बताया गया है गौरव जी कि कैनेडियंस को शायद 15 बिलियन डॉलर्स की ये लॉस हो, यानी कि घाटा हो इस पाइपलाइन पे। एक एनालिस्ट का कहना है, मॉर्निंग स्टार जिस कंपनी के फाइनेंशियल एनालिस्ट का कहना है कि किसी भी तरह से जो ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन है वो इतना पैसे अपने वापस नहीं कर सकते जो 15 बिलियन डॉलर्स वो खोने जा रहे हैं। लेकिन गौरव जी, हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके लिबरल सरकार का कहना है कि नहीं नहीं, हम पैसे कमाने इससे पैसे बनाएंगे। जब ये खरीदा गया था ये पाइपलाइन गौरव जी, कोई 2 साल हुए, तो उस समय जस्टिन ट्रूडो ये कह रहे थे कि हम जरूर इससे पैसे बनाएंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि ये पाइपलाइन खरीदना देश के लिए बहुत ही जरूरी था, देश के लिए ठीक था। और वो ये कहना भूल गए हैं अब कि इस पाइपलाइन को खरीदने से देश को फाइनेंशियली भी फायदा होगा। तो गौरव, देखना ये है कि ये 15 बिलियन से बढ़कर इसका कॉस्ट कुछ और ज्यादा ना हो जाए। जी, उमेंद्रा जी, चाइनीज इंटरफेरेंस के मामले को पियर पॉलियव एथिक्स कमेटी के पास ले जाना चाहते हैं।
हाँ गौरव, वो इसलिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो है जस्टिन ट्रूडो, वो पब्लिक इंक्वायरी नहीं कराना चाहते किसी कारणवश। शायद वो कुछ जानते हैं कि असलियत क्या है, कुछ छिपाना चाहते हैं या चाइना को मदद करना चाहते हैं। किस लिए वो ये कर रहे हैं वो ये भी नहीं बतला रहे हैं गौरव जी। या पब्लिक इंक्वायरी नहीं करना चाहते। साथ साथ में गौरव जी, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनको बार बार बुलाया गया कि वे पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आकर एविडेंस दे और कुछ सवालों का जवाब दे। लेकिन वो उनको भी आने नहीं, प्रधानमंत्री उनको भी आने से रोक रहा है। तो गौरव जी, इसीलिए अब मजबूरन जो ऑपोजिशन लीडर है पिया पोलाविया, वे अब एक प्रोसीजर और हाउस अफेयर्स कमेटी के सामने वे ये लाना चाहते हैं, इस इशू को लाना चाहते हैं गौरव जी। और जिससे कि प्रधानमंत्री के जस्टिन ट्रूडो के चीफ ऑफ स्टाफ केटी टेलफोर्ड को भी लाया जाए, उसको क्रॉस एग्जामिन करा किया जाए इस कमेटी के सामने गौरव जी, कि क्या चाइनीज सरकार ने हमारे जो पिछले 2 इलेक्शन थे 2019 में, 2021 में, उसमें दखल अंदाजी दी है या नहीं। ये कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पिया पोलाविया का कहना है कि वे अब इस डिस्प्यूट को हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने लाएंगे। पिछले हफ्ते उन्होंने एक नोटिस सर्व की गौरव जी पार्लियामेंट में कि वे एक मोशन लाएंगे आज यानी मंगलवार को, जिससे कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन प्राइवेसी और एथिक्स कमेटी के सामने केटी टेलफोर्ड जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के चीफ ऑफ स्टाफ के, उसको मजबूरन लाया जाए और वे लाकर वहां पर उनको वहां पे लाके उनसे सवाल जवाब किया जाए 3 घंटों के तक गौरव जी। साथ साथ में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है क्रिस्टा फ्रीलैंड और कई और मिनिस्टर्स को, ब्यूरोक्रेट्स का लाया जाए अप्रैल 14 तारीख से पहले गौरव जी इस एथिक्स कमेटी के सामने, कि वे उन्हें लाकर वहां पर ये सवाल जवाब किया जाए गौरव जी। वो इसलिए क्योंकि ना तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस चाइनीज इंटरफेरेंस के बारे में कोई पब्लिक इंक्वायरी कराना चाहते हैं, और क्यों नहीं कराना चाहते ये किसी को नहीं मालूम, उन्होंने किसी को बतलाया नहीं। और दूसरा, ना तो वे अपने जो चीफ ऑफ स्टाफ केटी टेलफोर्ड को उनको पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आकर सवाल जवाब करने का वे मौका नहीं देते हैं गौरव जी, उन्हें रोक रहे हैं किसी तरह। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप अपने चीफ ऑफ स्टाफ और अपने सभी स्टाफ्स को रोक रहे थे कि आप कांग्रेस के सामने जाकर सवाल जवाब मत करो, उसी तरह जस्टिन ट्रूडो भी अपने स्टाफ को रोक रहे हैं। केटी टेलफोर्ड को भी रोक रहे हैं। और इसी इशू पर गौरव जी, हमारे ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर है डेविड ईबी और वो लोया है गौरव जी, उनका कहना है कि वो बहुत ही ट्रबल्ड है, आई एम वेरी ट्रबल्ड, कि इस एलिगेशन से, इस आरोप से कि चाइनीज सरकार ने पिछले अक्टूबर के वैनकूवर म्युनिसिपल इलेक्शंस में उन्होंने दखल अंदाजी दी। और हमारे जो प्रीमियर है डेविड ईबी, उन्होंने कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस सीसर से ये मांग की कि वे उन्हें एक ब्रीफिंग दे, जिससे कि उन्हें पता चल सके असलियत क्या है। और डेविड ईबी ने भी यही कहा जो ऑपोजिशन फेडरल लेवल पर ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं। डेविड ईबी का कहना है कि कैनेडियंस की, हम कैनेडियंस की ये हक है कि एक थरा और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो इन आरोपों में कि चाइनीज सरकार और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कई कैंडिडेट्स को मदद किया, कई कैंडिडेट्स को पैसे दिए, और हमारे इलेक्शन में, सिविक इलेक्शन में, प्रोविंशियल इलेक्शन में और फेडरल इलेक्शन में उन्होंने दखल अंदाजी दी। उनका कहना है कि सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी के ब्रीफिंग के बाद वे और कुछ इस बारे में कह सकेंगे। जी, उमेंद्रा जी, नेक्सस एप्लीकेशन सेंटर्स 27 मार्च से खुलने जा रहे हैं कैनेडियन एयरपोर्ट्स में। हाँ जी, कई लोग इंतजार कर रहे थे, कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि नेक्सस की जो ऑफिसेज है वो एक बार फिर से खुल जाए, जिससे कि वे अपने एप्लीकेशंस या रिन्यू करें करो जी, या नए एप्लीकेशंस करें। और अब ऐसा बताया जाता है कि 8 कैनेडियन एयरपोर्ट्स पर ये नेक्सस की ऑफिसेज अगले हफ्ते से यानी कि मार्च 27 तारीख से खुलने जा रही है गौरव जी। और इसी आने वाले सोमवार को एक्चुअली गौरव जी ये जो नेक्सस ऑफिसेज है वो खुल जाएंगे। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि जो एनरोलमेंट सेंटर्स है ये
पिछले एक्चुअली दो साल से मार्च 2020 से बंद है, जब से कोविड-19 शुरू हुई तब से। लेकिन गौरव जी अब ये जो सेंटर्स है ये खोल दिए जाएँगे और लोग यहाँ पर जाकर अपने जो नेक्सस है उसको रिन्यू कर सकेंगे या नए एप्लीकेशंस डाल सकेंगे। इससे गौरव जी बहुत लोग बहुत ही खुश हैं। जी, उमेंद्रा जी, वैंकूवर में 370 जगह पर आग की घटनाएं हुई, ऐसा आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे, तो पूरी डिटेल क्या है? हाँ जी, पूरी डिटेल्स हम आपको देते हैं। ये ज़्यादातर ये जो 10 सिटीज़ है उस बारे में हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर कितनी आग लगी और बार-बार कैसे वहाँ पर आग लग जाती है। और डाउनटाउन ईस्ट साइड में गौरव जी जो पीछे जो डाउनटाउन ईस्ट साइड में जो एनकैम्पमेंट है यानी कि टेंट के जो लोग बनाकर वहाँ पे रह रहे हैं, उनका ये कहना है हमारे पास घर नहीं, हम यहाँ पर टेंट बनाकर पब्लिक जगह पर रहते हैं, हमें कोई नहीं हटा सकता। और गौरव जी ये बात सही है कि वैनकूवर के काउंसिल, मेयर, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बार-बार चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि ये सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से हटते नहीं और ऐसा बतलाया जाता है, 1 साल में नहीं गौरव जी, केवल पिछले जुलाई से और अभी मार्च चल रही है, जुलाई आया नहीं, पिछले जुलाई से लेकर अभी तक गौरव जी तो कोई शायद कोई 9 8-9 महीने में 370 आग लगे हैं। आप तो ये सोचेंगे शायद आम लोग सोचेंगे कि बड़े-बड़े शहर में शायद 1 साल में 370 आग नहीं लगते, लेकिन ये एनकैम्पमेंट में ये एक टेंट कैंप में गौरव जी पिछले जुलाई से लेकर अभी मार्च तक 370 370 बार आग लगे हुए हैं और गौरव जी ये इतवार की रात को भी एक और आग लगी और ये आग इसी कैंप में लगी टेंट कैंप जो हेस्टिंग स्ट्रीट पर है वहां पर आग टेंट में शुरू हुई बाहर गई वहां पर गौरव जी प्रोपेन टैंक्स रखे थे वो फट गए ब्लो अप हो गए गौरव जी और पास में एक बिल्डिंग था उस बिल्डिंग में भी आग लग गई और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि जब से वैनकूवर के फायर चीफ कैरन फ्राई ने पिछले जुलाई को ये हुक्म दी थी कि ईस्ट वैनकूवर 100 ब्लॉक के ईस्ट वैनकूवर पे जितने भी टेंट्स हैं उनको हटा दिया जाए वहां से क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है उनका कहना है तब से लेकर अभी तक 370 बार आग लगे हैं 370 इन 8 मंथ्स केरन फ्राई जो फायर चीफ है वैनकूवर के उन्होंने कहा यानी कि केरन फ्राई का कहना है कि ये विश्वास करने लायक नहीं है कि 370 आग एक ही कम्युनिटी में 8 महीने में लगी गौरव जी उनका कहना है कि जो एतवार की रात आग लगी उससे कई टेंट्स डैमेज हो गए और पास में जो बिल्डिंग था और इवेंट सेंटर था वो मेन हेस्टिंग्स पर वो भी आग वहां पर भी आग लग गया किसी को गौरव जी कोई चोट नहीं आया लेकिन कोई किसी को कोई और प्रॉब्लम नहीं था हुआ लेकिन गौरव जी से बताया जाता है कि बहुत ज्यादा हलचल मच गया वहां पर it causes great concern, Fire Chief Fry ने कहा. We removed several propane tanks. Last week, we reported on 3 other tent fires on downtown east side that caused the damage to the building as well. उनका कहना है गौरव जी आपको मालूम रहे कि पिछले साल जब ये टेंट कैंप वहां पे शुरू हुआ था तो उस समय वैनकूवर के मेयर जो थे कैनेडी स्टुअर्ट उनका कहना था कि हाँ हम इस कैंप को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि फायर चीफ का कहना है कि ये बहुत ही डेंजरस है हाजिरस है लेकिन उन्होंने फिर वैनकूवर के जो सिटी स्टाफ है उनको टेंट्स वहां से हटाने से रोक दिया और गौरव जी इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है अब फैल रहा है और हमने पिछले हफ्ते भी रिपोर्ट दी कि इसी टेंट कैंप में एक महिला की लाश मिली है और कई बार गौरव जी पुलिस ने ये रिपोर्ट दी है कि यहाँ पर बंदूकें मिलते हैं ड्रग्स मिलते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज होते हैं फिर भी किसी कारणवश पुलिस ना तो फायर डिपार्टमेंट ना तो सिटी काउंसिल इस कैंप को हटा रहे हैं जी, उमेंद्रा जी, कुछ लोगों को पंजाब को खालिस्तान बनाना है, बड़ी जल्दी है, लेकिन सरी में अगर आप पत्रकारों को पीट दोगे, गालियां दोगे, तो पंजाब पाक खालिस्तान कैसे बन जाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आई। ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा गौरव जी और लाइक ये आपका हक है भाई आप मांगो आप खालिस्तान मांगो पाकिस्तान मांगो हिंदुस्तान मांगो जो भी आप बनाना चाहो देश वो बनाओ ये आपका हक है कनाडा ऐसा जगह है यहाँ पर आप आकर प्रोटेस्ट कर सकते हो ये आपका हक लेकिन ये नहीं केवल आपके पास ही हक है और लोगों के पास भी हक है
अगर आपके पास ये हक है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो और लोगों के पास भी ये हक है कि वे आपसे सवाल कर सकते हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं या वो भी कोई मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। ये नहीं कि केवल आपके पास यहाँ हक है, सभी के पास हक है। कुछ लोगों के पास ये हक है कि उनको अगर कहीं किसी इवेंट में जाना तो वो जा सकते हैं वहाँ, और आपका ये हक है कि उस इवेंट के बाहर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपका ये हक नहीं कि आप लोगों को वहाँ उस इवेंट में जाने से रोक सकते हो, ये आपका हक नहीं है। और ये पुलिस की कमजोरी है कि पुलिस यहाँ पर ठीक तरह से एक्शन नहीं ली गौरव जी। अगर पुलिस की सही एक्शन लेती है तो ये कहना है पुलिस को कि हाँ भाई, आप प्रोटेस्ट करो, यहाँ जितना शोर मचाना मचाओ, प्रोटेस्ट करो, शोर मचाओ, स्लोगन्स लो, जो भी करना है करो, बट पीसफुली पीसफुली करो यहाँ। और ये रास्ते पर से हट जाओ, बिकॉज ये रास्ता यहाँ पे इवेंट सेंटर पर जाता, लोगों को यहाँ पर जाकर इवेंट में भाग लेना ये भी उनका हक है। ये डेमोक्रेसी हमारी नहीं होती जब केवल एक ही ग्रुप की हक मानी जाए गौरव जी, केवल प्रोटेस्टर्स की हक मानी जाए तो ये डेमोक्रेसी नहीं होगी। केवल उन लोगों की हक मानी जाए जिन लोगों की मीटिंग हो रही है और सभी लोगों से कहा जाए कि आप प्रोटेस्ट नहीं करो, घर जाओ, तो भी ये डेमोक्रेसी नहीं। दोनों की हक माननी है। जो प्रोटेस्ट करे वो प्रोटेस्ट करे पीसफुली, जो जिन्हें मीटिंग अटेंड करना है, किसी और इवेंट अटेंड करना हो, वो अपनी इवेंट अटेंड करे। ये गौरव जी, चाहे ये पंजाब का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे पैलेस्टाइन का हो, चाहे कहीं इजराइल का हो, कहीं का भी इवेंट हो, सभी में ये कानून लागू है कनाडा में। तो सरी के पुलिस और आरसीएमपी ने जो मिस्टेक की है गौरव जी, शायद वे इससे सीख लेंगे आगे चलकर, क्योंकि मुझे लगता है ये जो इशू है ये अभी यहाँ पर नहीं खत्म होगा, आगे भी चलते रहेगा। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि पंजाब में जो अभी थोड़ी सी टेंशन बढ़ी हुई है, वहां पर भाई अमृतपाल सिंह और उनके साथियों को लेकर उस वो जो इशू है वो शायद हमारे कनाडा में भी अब ओवरफ्लो हो गया है। ऐसा बतलाया जाता है कि क्योंकि पंजाब में पंजाब की पुलिस और अथॉरिटीज वहां पर भाई अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके कुछ साथियों को उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया है गौरव जी। और वहां पे पंजाब में जो इंटरनेट है उसको बंद कर दिया है, तथा कुछ और रेगुलेशंस उन्होंने लाए हैं गौरव जी। और कई लोगों को गिरफ्तार किया। इससे गौरव जी यहाँ पर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा बतलाया जाता है कि एतवार की रात ताज कन्वेंशन सेंटर में एक इवेंट होना था, और वहां पर जो इंडिया के हाई कमिश्नर हैं ओटावा में बेस्ड है, उनको वे पहली बार ब्रिटिश कोलंबिया आए और उनको इन इवेंट में आना था। लेकिन वे लोग जो शायद भाई अमृतपाल सिंह के सपोर्टर्स हैं और खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, वहां पर थे, बड़े संख्या में आगे प्रोटेस्ट करने लगे, चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे, और लोगों को अंदर जाने से वे रोक रहे थे गौरव जी। इससे और ये और बड़ा प्रॉब्लम बन गया। पुलिस जो थे वहां पे, सरी आरसीएमपी या सरी पुलिस सर्विस, उनका कहना है उन्होंने प्रोटेस्टर्स को वहां से हटाया नहीं, उनसे ये नहीं कहा कि आप यहाँ पर जगह जो है रास्ता साफ कर दो कि लोग अंदर जा सके गौरव जी। और इसी दौरान एक जर्नलिस्ट जो है जिसका नाम समीर कौशल है, उसका कहना है, वो AM 600 शेर पंजाब रेडियो के लिए काम करते हैं, उनका कहना है कि वे वहां पर पहुंचे संडे इवनिंग को, और वे इवेंट में भाग लेने के लिए गए ताज पार्क कन्वेंशन सेंटर में गौरव जी। लेकिन वहां पर जो रास्ता था वो ब्लॉक था। तो उन्होंने प्रोटेस्टर्स से सवाल करने लगे हुए कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जैसे वे सवाल करने लगे अपने आप को आइडेंटिफाई करके, तो कुछ लोग आकर उन्हें घेर लिए। यंग लोग थे, अपने जो फेस थे वो छिपा लिए उन्होंने, फेस छिपाकर, मास्क पहनकर या कपड़ों से अपने फेस को छिपाकर वे उनके ऊपर हमला किया, उनको मारा। और फिर उनको कौशल का कहना है कि वहां पर पुलिस थी, पुलिस ने देखा कि वो एक कुछ संकट में है, तो पुलिस ने आकर उसे बचा लिया और उनसे ये कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको यहाँ पे खतरा होगा। और गौरव जी, कौशल का कहना है कि ये जो सिचुएशन है बहुत ही टेंस था उस समय, और पुलिस ने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि ये सब रिपोर्ट सही है। सरी आरसीएमपी के स्पोक्स पर्सन जो है कॉर्पोरल वेनेसा मुन, उनका कहना है कि पुलिस को वहां पे बुलाया गया, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि दो लोगों को वहां पे असोल्ट किया गया है, दो अलग अलग लोगों को असोल्ट किया, इस बारे में वे आरसीएमपी इन्वेस्टिगेट कर रही। देयर इज एन असोल्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस असोल्ट ऑफ वन पर्सन
who was in the crowd and did appear to be swarmed and assaulted by multiple people, she said. ऑफिसर्स का उनका कहना है कि ऑफिसर्स ने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन उन्हें चोट आई है। पुलिस अभी इंक्वायरी कर रही है। पुलिस आगे इस बारे में और कुछ स्टेटमेंट नहीं दी है। पुलिस से ये भी पूछा गया गौरव जी आरसीएमपी से कि आपने वहां पर रास्ता क्यों नहीं साफ किया कि लोग अंदर जा सके इवेंट में। पुलिस और आरसीएमपी ने इस बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया। उमेंद्रा जी, आप बता रहे थे अपने ब्रीफ्स में कि एक वीडियो गेम के खिलाफ बीसी के कुछ पेरेंट्स जो है वो एक क्लास एक्शन लॉ सूट दाखिल करने जा रहे हैं। और जी ये बहुत ही पॉपुलर गेम है, इसका नाम फोर्टनाइट है और ये बहुत ही पॉपुलर गेम है। ज्यादातर यंग बच्चों में, यंग लड़कों में, लड़कियों में भी ये गेम बहुत ही पॉपुलर, इसका नाम फोर्टनाइट है। और एक वैंकूवर के पेरेंट का कहना है कि उन्होंने एक क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल करने की प्रपोजल सामने लाई है, जो फोर्टनाइट के मैन्युफैक्चरर्स है, मेकर्स है, उनके खिलाफ ये कहते हुए कि इस पॉपुलर वीडियो गेम्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं जल्दी से जल्दी। और गौरव जी उनका कहना है कि इस पेरेंट का कहना है कि उन्होंने ये लॉसूट फाइल किया है, उन्हें पूरा आशा है कि और भी पेरेंट उनके साथ इस केस में जुड़ जाएंगे। ये केस बीसी सुप्रीम कोर्ट में पिछले शुक्रवार को फाइल की गई है गौरव जी। और जो पेरेंट है उसका नाम नहीं दिया गया, उसको केवल उनके इनिशियल से आइडेंटिफाई किया गया है, आई बी इनिशियल से आइडेंटिफाई किया गया। और उनका ये कहना है, इस पेरेंट ये महिला का ये कहना है कि उनके जो बेटा है वे फोर्टनाइट को 2018 में डाउनलोड किए और तब से उनके ऊपर उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर और उनके डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है इस गेम के कारण। उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो कोर्ट में फाइल की गई है लॉयर द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि इस गेम में कुछ ऐसे डिजाइन चॉइसेस है जैसे कि आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं अगर आप कुछ चैलेंज कंप्लीट कर लो, कुछ कंप्लीट कर लो तो आपको कोई रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और इससे आपको यही भी मांग की जा रही है कि फ्रीक्वेंट आप अपडेट्स करो, डाउनलोड करो गेम्स, और गेम्स के और वर्जन्स डाउनलोड करके अपडेट करो गौरव जी, जिससे कि प्लेयर्स को ये एनकरेजमेंट होता है कि वे बार बार इस गेम में डाउनलोड करे और बार बार लोड कर आकर इस गेम को खेले। और जी फोर्टनाइट के जो क्रिएटर है एपिक गेम्स जिसका नाम है, उन्होंने एक रिस्पॉन्स में ये कहा है सोमवार को कि वे इस केस को फाइट करेंगे। उनका कहना है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन गौरव जी जो ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर के जो माँ और पिताओं ने इस गेम के खिलाफ केस फाइल की है, उनका कहना है कि एपिक गेम्स ने बहुत मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर्स कमाए हैं और उन्होंने इस पैसे को इसलिए कमाया कि वे जानबूझकर इस गेम को इस तरह बनाया कि ये गेम बच्चों के लिए बहुत ही एडिक्टेड हो जाता है और वे गेम छोड़कर स्कूल का काम नहीं करते, घर का काम नहीं करते या अपने माँ बाप का बात नहीं सुनते। जी, उमेंद्रा जी, बसों की स्ट्राइक की बात हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं तो फ्रेजर वैली में काफी प्रभाव पड़ा है इस बात का। हाँ जी गौरव जी, और ये स्ट्राइक अभी भी चल रहा है और अभी कोई इस स्ट्राइक की एंड की कोई अभी संभव नहीं है गौरव जी। बस सर्विस जो है कई ब्रिटिश कोलंबिया के फ्रेजर वैली जो एबर्ट्सफोर्ड से लेकर होप इलाके में वहां पर बंद कर दी गई है गौरव जी स्ट्राइक के कारण। और 200 से भी ज्यादा जो पीपी लोकल 561 यूनियन के मेंबर्स है उन्होंने कल से स्ट्राइक शुरू की है गौरव जी। और सभी बस सर्विस जो एबर्ट्सफोर्ड, मिशन, एगसिस, हैरिसन, चिलवाक और होप इलाके में है, सभी रुक गए हैं गौरव जी। लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि कुछ हैंडी डार्ट ट्रिप्स अभी भी है वहां पर। हैंडी डार्ट सर्विस के लिए अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको हैंडी डार्ट सर्विस मिल सकती है। यूनियन का कहना है गौरव जी कि उनके मेंबर्स जो एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिस कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट है बीसी ट्रांजिट के साथ, को कोई पेंशन नहीं है और उनको 32% पैसे कम मिल रहे हैं उन ड्राइवर्स के मिलान में जो ड्राइवर्स गौरव जी और जगह मेट्रो वैंकूवर में काम करते हैं। और गौरव जी ये हड़ताल अभी चल रही है और जो बातचीत दोनों कंपनी के बीच और यूनियन के बीच चल रही थी वो पिछले हफ्ते टूट गई है गौरव जी। और कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को एक इन दोनों कंपनी के बीच और साथ साथ में यूनियन के बीच बात फिर से शुरू की जाए जिससे कि इस स्ट्राइक को स्टॉप किया जा सके।
जी। उमेंद्रा जी, लैंगली में एक ऑफ ड्यूटी ऑफिसर ने सुसाइड किया था। पुलिस वॉचडॉग का उसके बारे में क्या कहना है? पुलिस वॉचडॉग का कहना है कि इसमें पुलिस की कोई कसूर नहीं है। अब पुलिस वॉचडॉग इसलिए इन्वॉल्व थी गौरव जी कि शायद कुछ लोगों का कहना था कि इसमें शायद पुलिस की लापरवाही से ये सुसाइड हुई, लेकिन वॉचडॉग का कहना है, यानी कि आईआईओ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इसमें पुलिस की कोई कसूर नहीं है। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि दिलबाग दिलन होटी जो सरी पुलिस सर्विस के एक अफसर थे ने वो ये ऑफ ड्यूटी पर थे और 9900 ब्लॉक ऑफ 201 स्ट्रीट पर जहां पर एक लैंगली में एक गन रेंज है, वहां पर वो प्रैक्टिस करने के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने अपने आप को गौरव जी खुद ही अपने आप को शूट कर लिया फरवरी 8 तारीख को, जिससे उससे मौत हो गई। ये 26 वर्षीय मेंबर ऑफ सरी पुलिस ऑफ सर्विस था गौरव जी होटी, केवल 26 ईयर्स का था और ऐसा बतलाया जाता है कि उनको पिछले अगस्त से सस्पेंड किया गया था विद पे, क्योंकि उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की इन्वेस्टिगेशन। वे पहले गौरव जी सरी आरसीएमपी के साथ काम कर रहे थे और उससे पहले वे कैनेडियन फोर्सेस में भी काम कर रहे थे। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि आईआईओ ने कल ये कहा गौरव जी कि उन्होंने सभी वीडियो फुटेज रिव्यू किए हैं, फरवरी 8 के वीडियो फुटेज रिव्यू किए हैं और उन्होंने यानी कि आईआईओ ने ये कंक्लूड किया है कि नायदा पुलिस सरी पुलिस सर्विस या कोई और पुलिस ने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि होती मजबूरन अपने अपना जान खुद लिए। वीडियो फुटेज एंड सिविलियन विटनेसेस confirm that before the officers could approach, the men sustained a self-inflicted injury, IIO ने एक स्टेटमेंट में कहा। The man was pronounced deceased shortly thereafter. There is no evidence that the men knew police were in the building prior to his death, पुलिस का कहना है। लैंगली आरसीएमपी ने पहले से ये कहा है गौरव जी कि ऑफिसर्स भेजे गए थे लैंगली गन रेंज पर जब ये पता चला था कि कोई आदमी वहां पर डिस्ट्रेस में है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है। सर आरसीएमपी ने पहले भी इस बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया और ये भी कहने से इनकार कर दिया कि होटी के खिलाफ क्यों ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी। जी। उमेंद्रा जी, आप एप्पल फ्लैगशिप की बात कर रहे थे, भारत में खुल रही है। हाँ जी, पहले हमने रिपोर्ट दी थी कि भारत में, इंडिया में एप्पल अपने जो फ्लैगशिप स्टोर्स है वो खोलने जा रहे हैं और अब ऐसा बताया जाता है कि अप्रैल में गौरव जी मुंबई में एप्पल अपना सबसे बड़ा फ्लैगशिप इंडिया की रिटेल स्टोर खोलने जा रहा है नेक्स्ट मंथ। और कुछ डिलेस के बाद पहले उन्होंने घोषणा की थी लेकिन डिले हो गया था ओपनिंग, लेकिन अगले महीने उनकी पहली जो एप्पल स्टोर है उसकी ओपनिंग मुंबई में होगी। उसके बाद दूसरी दुकान जो है उनकी गौरव जी दिल्ली में उनकी ओपनिंग होगी। और गौरव जी जो मुंबई में जो ये उनकी दुकान खुलने जा रही है वो जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल पर है और 22,000 स्क्वायर फीट की ये दुकान रहेगी गौरव जी एप्पल स्टोर। और ये मुंबई स्टोर जो है वो और जो एप्पल स्टोर्स है लॉस एंजलिस में जैसे है, न्यूयॉर्क में, बीजिंग में, सिंगापुर में है, उसी तरह ये भी स्टोर्स गौरव जी ये भी मुंबई की स्टोर भी इसी तरह रहेगी। दूसरा स्टोर जो है थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा से नहीं आधा होगा उसका साइज, 10,000 से लेकर 12,000 स्क्वायर फीट का होगा गौरव जी। ये न्यू दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल पर खोला जाएगा गौरव जी, अप्रैल जून तक, अप्रैल और जून के बीच में इसे खोला जाएगा। और ऐसा बताया जाता है कि उसके कुछ दिन बाद मुंबई की एक और स्टोर ओपनिंग होगी तो ये तीसरा दुकान हो जाएगा गौरव जी। एप्पल का कहना है कि वे इंडिया में कई और ऐसे एप्पल स्टोर्स खोलने जा रहे हैं और एप्पल बहुत बड़ी तरह से इंडिया में प्रवेश कर चुका है गौरव जी और अपनी कई मैन्युफैक्चरिंग है जो आईफोन्स वो बनाते हैं उनको वे अपने सभी प्रोडक्शन वे चाइना से हटाकर इंडिया मूव कर रहे हैं। जी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया।